सबसे पहले हमें जाना है अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद हमें ओपन करना है गूगल। जैसे ही हम गूगल ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा। हमको ओपन करना है अपने मीशो का सप्लायर पैनल। जब हम मीशो का सप्लायर पैनल ओपन कर लेते हैं तो हमको एक मेन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। हमें अपने मेन्यू के ऑप्शन पे ही चले जाना है। मेन्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें जाना है कैटलॉग अपलोड पे। कैटलॉग अपलोड पे जाने के बाद हमें अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी हेयर एसेसरीज है तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद हमें अपलोड पे जाना है और गैलरी को चूज़ करना है। अपनी इमेज चूज़ करनी है और इमेज अपलोड कर देनी है। थोड़ा नेटवर्क एरर है इसलिए मेरी इमेज अपलोड नहीं हुई। हमें दोबारा से इमेज अपलोड करने के लिए अपलोड के ऑप्शन पे जाना है और गैलरी सेलेक्ट करना है। गैलरी सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हमें अपनी इमेज अपलोड कर देनी है। फिर हमको डालना है प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर आपको प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना नहीं आता तो आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, चैट जीपीटी, जो एक AI वेबसाइट है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपके प्रोडक्ट की है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको डन करना है और इस पे लिखना है राइट SEO फ्रेंडली टाइटल ऑन दिस फॉर मीशो सेलिंग इंक्लूडिंग बुलेट पॉइंट्स। ये लिखने के बाद आपको ये अपलोड कर देना है। अभी हमारी इमेज अपलोड नहीं हुई है इसलिए अभी ये सेंड नहीं होगा। हमें थोड़ा सा वेट करना है जब तक हमारी इमेज अपलोड नहीं हो जाए। अभी हमारी इमेज अपलोड होने वाली, हमारी इमेज अपलोड हो गई। इसके बाद हमें ये सेंड कर देना है। इसके बाद चैट जीपीटी से हमें प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट नेम जो मीशो प्रोडक्ट टाइटल के नीचे लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे। अभी ये हमसे पूछ रहा है कि मैं आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी दे दूं, तो इसमें हमें लिखना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और सेंड कर देना है। इसके बाद हमें सबसे पहले अपने जो SEO फ्रेंडली मीशो प्रोडक्ट टाइटल लिखा हुआ उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको ये किसी पे भी सेंड कर देना है, चाहे आप अपने ही नंबर पे सेंड कर सकते हो। तो आपको जाना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको ये सेंड कर देना है। जैसे मैं व्हाट्सएप पे गई, इसको पेस्ट कर दूंगी और सेंड कर दूंगी। इसके बाद आपको यहीं से बैक करके फिर से चैट जीपीटी पे जाना है और इन बुलेट पॉइंट्स को कॉपी कर लेना है। बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से व्हाट्सएप पे जाना है और इनको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इनको आप सेंड कर सकते हो। इसके बाद आपको जाना है नीचे और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको भी व्हाट्सएप पे भेज दो। ये सबसे सिंपल वे है प्रोडक्ट टाइटल डालने का। अब आप इसको भी पेस्ट करके भेज सकते हो। ये करने के बाद आपको दोबारा से अपना सप्लायर पैनल लॉगिन करना है गूगल पे जाके। अभी हम गूगल पे गए और हमने ओपन कर लिया अपना मीशो का सप्लायर पैनल। मीशो सप्लायर पैनल लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था आपको सिंपली वैसे ही करना है। आपको जाना है मेन्यू पे। मेन्यू पे जाने के बाद आपको कैटलॉग अपलोड पे जाना है। इसको करने के बाद आपको सेलेक्ट करनी है अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी।
प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है। हम पहली 2 इमेजेस स्क्रंचीज की ले लेंगे क्योंकि मैं स्क्रंचीज सेल करती हूँ। इसके बाद आपको प्रोडक्ट नेम पे जाना है। सबसे पहले आपको इमेज अपलोड कर देनी है। क्योंकि हमारी इमेज अपलोड नहीं हुई थी तो आपको दोबारा से करनी क्योंकि नेटवर्क नहीं थे। इसके बाद आपको जाना है यहीं से बैक करके व्हाट्सएप पे जाने के बाद जो हमने प्रोडक्ट का टाइटल पेस्ट किया था उसे हमें कॉपी कर लेना है। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम हमने कॉपी किया और सप्लायर पैनल पे आके पेस्ट कर देना है हमें ये प्रोडक्ट नेम जो हमने कॉपी किया था। इसके बाद हमें दोबारा से व्हाट्सएप पे जाना है और जो भी हमने ये पूरा डिस्क्रिप्शन बनाया है इसे भी हमें कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है। हमने कॉपी किया, पैनल पे जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स को भी और डिस्क्रिप्शन को भी, क्योंकि बुलेट पॉइंट से इजीली ये सर्च में आ जाते हैं, इसलिए हमें बुलेट पॉइंट्स लिखना ज़रूरी होता है। अब हम इन्हें कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। सिंपली पेस्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है नेक्स्ट का ऑप्शन। इसके बाद आपको स्क्रंचीज का वेट करना है, वेट लिखना है ग्राम में। तो स्क्रंचीज में बहुत ही कम वेट होता है, पैकिंग इंक्लूड करके इसका वेट कर देंगे 50 ग्राम। इसके बाद हमको जाना है कलर में। आप अपने प्रोडक्ट के कलर के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट का कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा कॉम्बो है तो मैं कॉम्बो सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद हमें जेनेरिक में जाना है और प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करना, जैसे मेरा हेयर एसेसरीज है। इसके बाद इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स, आपका प्रोडक्ट जिस सामान से बना आपको वो कंपोनेंट इसमें लिख देने हैं। जैसे मेरी स्क्रंचीज बनी हुई है सैटिन फैब्रिक से और इलास्टिक से। इसके बाद हमें जाना है मटेरियल पे। हमारी सैटिन फैब्रिक से बनी हुई है स्क्रंचीज, इसलिए हम सैटिन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें जाना नेट क्वांटिटी पे। जितनी भी आपकी क्वांटिटी है या जितने का पैक है आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पैक में 6 स्क्रंचीज हैं तो मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया। अब नंबर ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स, तो वो मेरे 4 हैं, इसलिए मैंने 4 को सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट की डायमेंशन यूनिट। मेरी सेंटीमीटर थी तो मैंने सेंटीमीटर सेलेक्ट की। ऐसे ही आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है सैटिन रबर बैंड। अब इसके बाद आता है सब टाइप में भी मैं सिल्क स्क्रंचीज या सैटिन रबर बैंड ऐसा ही कुछ सेलेक्ट कर लूँगी, जो भी ऑप्शन मेरे प्रोडक्ट से मैच होगा। जैसे मुझे मिल गई सिल्क स्क्रंचीज तो मैंने सिल्क स्क्रंचीज को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मुझे टाइप में जाना है। टाइप में भी जाके मुझे ऐसे ही कुछ सेलेक्ट करना है। मेरा ऑप्शन मिल गया रबर बैंड एंड स्क्रंची। इसके बाद साइज, फ्री साइज, डन। फिर आपको अपना प्राइस डालना है। आपको वो प्राइस डालना है मार्जिन लगा के जितने में आप बेचना चाहते हो। तो मैं अपनी स्क्रंचीज को बेचना चाहती हूँ 160 में और इसका MRP नहीं सॉरी, स्क्रंचीज मेरे को 120 में बेचनी है। इसके बाद हमें रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस खुद मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। आपको MRP अपने मीशो प्राइस से डबल रखना है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी फ्री डिलीवरी दे, जिससे आपके ऑर्डर ज़्यादा आए। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। मैन्युफैक्चर नेम आपको पता है तो डाल देना, वरना आप NA लिख सकते हो। इसी तरह एड्रेस, पिन कोड आपको लिख देना है अपने मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग। इसके बाद पैकर नेम, अगर पैकर नेम और एड्रेस आपको पता है तो आप लिख दो, वरना आपको NA लिख देना है। उसी तरह पैकर का पिन कोड भी। फिर इम्पोर्टर नेम, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे चले जाना है। फिर आपको एक स्टाइल कोड बनाना है। स्टाइल कोड ऐसा हो जो आप शॉर्ट में अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बना लो और उसको आप ही समझ पाओ। जैसे मेरा है स्क्रंचीज और वो सैटिन की हैं और 6 का कॉम्बो है, तो मैंने बनाया है शॉर्ट में स्क्रंचीज CSR सैटिन STN 06 जो हमारा पैक है 6 का। इसके बाद हमें ब्रांड सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया ADD ब्रांड।
अब ओकेज़न हमें ज़्यादातर कब यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने फॉर्मल सेलेक्ट किया। अब मुझे सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट की हाइट। जैसे मेरे प्रोडक्ट की हाइट 5 है तो मैंने 5 सेलेक्ट की। अब मुझे प्रोडक्ट की लेंथ जो मेरे की 5 है, मैंने वही सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपके पास जितनी प्रोडक्ट हैं, जितनी आपके पास स्टॉक है, आपको वो यहाँ पे डाल देना है और SQID आपको बना देनी है। जैसे मैं बना रही हूँ अपने प्रोडक्ट की SQID वुमेन्स एंड गर्ल्स सेटिन हेयर स्क्रंचीज पैक ऑफ 6। इतना करने के बाद आपको रिव्यू कर देना है। रिव्यू पे जाके आपको देखना आपने कुछ गलती तो नहीं की। इसके बाद आपको अपनी कैटलॉग सबमिट कर देनी है। इतना करने के बाद जैसे ही आपकी कैटलॉग सबमिट होगी,